राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करते हुए, चूंकि सीधे सीधे कहा गया है कि इस्लाम की ये खिलाफ है और मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन इसको गाना कतई कबूल नहीं है। अरशद मदनी का बयान आया है, मर जाना स्वीकार है लेकिन ये स्वीकार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं वंदे मातरम वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। इकरा हसन सांसद है समाजवादी पार्टी की, वो कह रही है हम भारतीय मुसलमान भारतीय संयोग से नहीं बल्कि अपनी पसंद से हैं। इस पर टिप्पणी आपकी, मुसलमानों को क्यों आपत्ति है? एक तबके को, सभी को नहीं, एक तबके को। चित्रा जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जिन्ना चला गया लेकिन वो अवशेष छोड़ कर गया। अवशेष नहीं छोड़ा है बल्कि वह मूल विचारधारा को ही छोड़ गया है। आपने कुछ नेताओं को कोट किया, लेकिन जो मुस्लिम आम जिन अखबारों को पढ़ता है वो अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार बहुत कम है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो उर्दू में अखबार प्रकाशित होते हैं, जिनका सर्कुलेशन मुसलमानों के बीच है, वो उर्दू अखबार क्या जहर उगल रहे हैं। मैं उसका 2-3 उदाहरण देता हूँ। इनकलाब एक अखबार है, इसने सीधे तौर पर कहा है कि ये सर्क है। सर्क का मतलब होता है कि हाँ, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं, इससे वंदे मातरम किसी हालत में नहीं गाएंगे, ये एडिटोरियल लिखा है। उसके अलावा दूसरा एक अखबार है सियासत, इसने 12 नवंबर को कहा कि उन स्कूलों का मुस्लिम बच्चे बायकॉट कर दें, नाम वापस ले लें जहाँ पर वंदे मातरम गाया जाता है। एक और अखबार में कोट करूंगा, अवधनामा जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, इसने कहा अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करेंगे। और ओवैसी का अखबार इत्माद, इसने 17 नवंबर को एडिटोरियल लिखा है और कहा कि 150वीं जयंती जहां जहां वंदे मातरम की मनाई जा रही है उसका हम बाइकआउट करने की अपील करते हैं। अब बताइए कि इस देश में द्विराष्ट्रवाद है या नहीं है? कौन कहता है ये कम्युनलिज्म कौन फैला रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे, वो राष्ट्रवादी थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसा आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि एक न्यू स्पिरिट पैदा किया, एक नई जान फूंक दी राष्ट्रवाद में। और जो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को पॉपुलर कर दिया, मैं बता देना चाहता हूं, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, वो स्वदेशी आंदोलन के समय बाल लाल बाल पाल थे। इन तीनों को किस प्रकार से कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया गया, किस तरह से किनारे कर दिया गया। लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, हम सभी 7वीं 8वीं कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। जो मूल बात मैं कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में क्या है, 2 बातें मैं कह के छोटी बात करके समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू को डिफेंड करते करते गर्त में जा रही है। बार बार कहती है, कल प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू की कितनी न्यूनताएं गिनाएंगे, वो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं। मैं 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहली बात, देखिए, जो इतिहास को हम छिपा नहीं सकते हैं, चाहे गलती नेहरू करें, गलती आप करें, गलती मैं करूं, इतिहास अपने पिटारे को हमेशा सुरक्षित रखता है। माउंटबेटन का, सिर्फ वंदे मातरम पर नहीं, माउंटबेटन का जब अपॉइंटमेंट हुआ और संविधान सभा में आया, ये संविधान सभा के डिबेट में उपलब्ध है, कोई पढ़ सकता है। हाँ। जब आया तो एचवी कामत ने पूछा कि ये कब संविधान सभा में बहस हुई, कब इसको हमने अनुमोदन किया? आप हमारा रेटिफिकेशन चाहते बिना बहस किए? और नेहरू जी फिर हुआ कि नेहरू ने ये जुबान दे दी है, इसलिए हम पास कर दें। हर समय नेहरू प्रिवेल करते थे संविधान सभा में, वही नेशनल एंथम में किया। इसलिए मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं कि नेहरू की बड़ी भूल नहीं थी, जानबूझकर की गई गलती थी, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जो ओवैसी बोल रहे हैं, जो इनकलाब अखबार बोल रहा है, जो सियासत अखबार बोल रहा है, मैं वही नेहरू की गलती जवाब ले लूंगी। लेकिन उसके पहले कुछ मुस्लिम चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी भी आ चुके हैं, डॉक्टर मुमताज आलम जी आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ये लोग मौलाना अरशद मदनी जो बयान दे रहे हैं, मर जाना स्वीकार है लेकिन वंदे मातरम कहना स्वीकार नहीं है, सहमत हैं क्या आप इस बात से? बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी। जो आप कोट कर रही हैं वो आप गलत कोट कर रही हैं। मैंने पूरी प्रेस रिलीज उनकी पढ़ी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस मजहब से हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम में ही मरना पसंद करेंगे, इस्लाम में ही जिंदा रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप अगर हिंदू मजहब में हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि हिंदू मजहब में है तो मुस्लिम मजहब में जाकर मरना पसंद करेंगे। तो ये नहीं कहा कि ये कहने नहीं, वंदे मातरम बोलने के लिए कहा जा रहा है कि जाके मर जाओ। वंदे मातरम जो है, देखिए ऐसा है, ये क्यों आप हर जगह आ करके आप लोग रुक जाते हैं कि जय श्री राम कहेंगे तब आप देशभक्त हैं, भारत माता की जय। एक मिनट रुक जाइए ना,
कि भारत माता की जय कहेंगे। देखिए, इस देश में दो तरह का दिमाग कम से कम संविधान को लेकर नहीं चलेगा। नहीं, दो तरह के दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, क्या साबित करना चाहती हैं आप, पहले हमें बता दीजिए। करना जरूरी है, क्या साबित करना चाहती हैं? मातरम से क्या दिक्कत हो गई? ये बताइए, 150 साल हो गए, 150 साल में आपको ये लग गया, क्या दिक्कत हो गई? हम कह रहे हैं कि नहीं कहा तो आपको क्या दिक्कत हो गई? उनके पैर की धूल भी नहीं होंगे, लेकिन बैठकर यहाँ पर अपने आप को तथाकथित नेता बनाने के लिए आ जाते हैं आप लोग। नहीं, हम कह रहे हैं दिक्कत हो गई। नहीं कहा तो आपको क्या दिक्कत हो गई? वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत हो गई? आप इबादत और एहतराम में फर्क समझती हैं। संविधान सभा ने जिस बात को स्वीकार किया है, क्यों आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे? कौन नहीं स्वीकार कर रहा है? आप लोग कौन नहीं कबूल कर रहा है? किसी ने मुखालफत की? पाकिस्तान में रहते किसी हैं ने आप? मुखालफत की? अरे मुखालफत किसी ने करेंगे, मुखालफत की? राष्ट्रगीत है। ये बार-बार आप जिन्ना की बात करें, मैं तो कह रहा हूं अंग्रेज चले गए, हाँ। लेकिन बांटो और शासन करो अपना पूरा नजरिया छोड़ गए और उसे अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने, आरएसएस ने, वो हो रहा है देश में। आप देखिए, मैं भारत का संविधान मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप मानेंगे ना? मानेंगे ना भारत का संविधान? बीजेपी मानेगी? अरे बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी संविधान पर ही चल रही है। संविधान देश की जनता बार-बार तभी भारतीय हो, तभी देश जाऊंगी। एक सेकंड, मुमताज आलम जी बताइए, आप संविधान मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। और वारिस पठान जी भी आगे सुन लीजिए। आप संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत चुना था। हाँ, पूछिए सवाल। वारिस पठान जी भी आ चुके हैं, पूछिए सवाल। मैं इनसे एक सवाल इन्होंने कहा कहाँ हम विरोध करते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भारत को माता मानते हैं कि नहीं? वंदे मातरम का पूरा सार भारत को माता मानने का है। सात इस्लामिक मुल्कों जिसमें बांग्लादेश माता मानते हैं, जिसको कहो माता मानते हैं, लेकिन इबादत और एहतराम में फर्क करना सीख लीजिए। पढ़िए, इबादत और एहतराम में फर्क। हम अपनी माँ को भी एहतराम से देखते हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। हम कुरान मजीद सुनिए, कुरान मजीद जो हमसे हमारा आपका मजहब बड़ा है, बताइए मुमताज आलम, देश बड़ा है या मजहब बड़ा है? मैं यहाँ मस्जिद में क्या बात हुई? कुरान आप घर और ये चैनल पर कुरान मत पढ़ाइए। आप कहेंगे कुरान मत पढ़ाइए, कुरान पढ़ने सब अच्छा है, सब अजीज है। आप कुरान को कोट मत कीजिए, इस्लामी में कोट कीजिए। मैं जो सवाल पूछता हूँ सवाल का जवाब क्या बात कर रहे हैं? हमने इनको कहिए वीर अब्दुल हमीद को तर्क नहीं करना है, सवाल का जवाब देना है। आप संविधान का मखौल उड़ाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान सभा ने संविधान सभा ने चुना था, तब बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी। संविधान सभा ने चुना था इसको। आप लोग इस तरह का कलर करने की तमाशा खड़ा कर दिया, ड्रामा कर रहे हैं। अरे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, और आपकी ड्रामेबाजी को ठीक करना ही हमारा काम है। मुमताज आलम है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देश सबसे पहले होता है, देश सबसे पहले होता है। मुमताज आलम, देश से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए। राष्ट्रगीत संविधान सभा ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं ने नहीं बनाया था। देश से प्यार कीजिए, और देश से अगर प्यार नहीं है तो अपने लिए नया देश ढूंढ लीजिए। मुमताज आलम, देश से प्यार कीजिए, देश के साथ गद्दारी स्वीकार नहीं हो सकती है। देश से प्यार करना सीखिए, देश से प्यार करना सीखिए। बिल्कुल, जल्दी से उसके बाद हमारे पास जाऊंगी। आरएसएस लेकर आई थी वंदे मातरम, आरएसएस लेकर आई थी वंदे मातरम। हाँ बोलिए, करना चाहिए आप लोगों को। एक सेकंड, अब चुप हो जाइए। 10 डूब कर मरिए आप, देश का जो गद्दार होगा डूब कर मरे वो, ठीक है ना? यहाँ पर इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, ये जंगली भाषा यहाँ पर नहीं, ये जंगली भाषा यहाँ पर नहीं, बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं है। एक सेकंड, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। राकेश सिन्हा जी, फिर के शर्मा जी, वारिस पठान जी के पास जाना है। बोलिए राकेश, 10 सेकंड एक सवाल है। राकेश सिन्हा जी बोलिए, एक सवाल है, एक पंक्ति। हाँ, मैं इनसे इतना ही जानना चाहता हूँ, स्पष्ट देश की जनता जानना चाहती है। मैं इनको कोई राष्ट्रद्रोही या मैं राष्ट्रभक्त हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग का जो स्टैंड वंदे मातरम में था, उससे इनका स्टैंड कैसे भिन्न है, ये बता दें देश को। बस इतना हम जानना चाहते हैं। जिन्ना का मुस्लिम लीग जो वंदे मातरम को मानता था, उससे क्या ये भिन्न मानने को तैयार हैं या नहीं? वही है, मानते तो किस रूप में भिन्न? अलग कहाँ है, वही है। क्यों? मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं। पहली बात तो समझ लीजिए कि आप लोग ये जो हर जगह जिन्ना और पाकिस्तान और सब लेकर के खड़े हो जाते हैं ना, अरे घुमाइए नहीं, उन्होंने कहा अंतर बताइए। नंबर एक, नंबर दो ये कि जो दीन इस्लाम है, हाँ, देश बढ़ जाने से, ठीक है, कई टुकड़े हो जाए तब भी जो दीन इस्लाम का फंडामेंटल है,
जो उसके बुनियादी उसूल है वो वही रहेंगे। हाँ। बुनियादी उसूल ये क्या है बोलता कि है? अल्लाह हम को इस्लाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। अल्लाह के इस्लाम अलावा पढ़ाई किसी हम की बहुत इबादत पढ़ नहीं चुके हैं करेंगे। इस्लाम। क्या सिखाता है वही इस्लाम इस्लाम? पढ़ने के कारण देश 47 से में देश प्यार नहीं विभाजित हुआ करना है। सिखाता है। हम इस्लाम पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। क्या सिखाता आपको है? हम वेद और उपनिषद पढ़ाने के लिए बैठे हुए वेद हैं। पढ़ जाने से, हिंदुस्तान में सब रहकर कुछ वेद पढ़ जाने से उपनिषद रामायण दीन महाभारत इस्लाम पढ़ना का चाहिए। जो बुनियादी कुरान उसूल के है वो साथ नहीं वेद क्यों पटेगा नहीं पढ़ते हैं? कुरान और के साथ उसका महाभारत बुनियादी क्यों नहीं उसूल पढ़ते ये हैं? है बाबा कि हम साहब अल्लाह की अम्बेडकर ने इबादत एक करते किताब हैं। लिखी। रामायण में वेद महाभारत बाबा में है। साहब सब भीमराव आपका अम्बेडकर कुरान में नहीं है। जिन्होंने देश को कुरान आपके संविधान लिए दिया, व्यवस्था का चीज एक हो सेकंड, सकता है। जिन्होंने राष्ट्रवाद देश को से जुड़ा संविधान हुआ दिया, वेद है, रामायण बाबा है, साहब महाभारत है, अम्बेडकर, रामचरितमानस है, जिनके संविधान स्मृति को है, बचाने कुरान की है। दुहाई तथाकथित ये लोग देते रहते लोग मुमताज कहें आलम 400 जैसे, सीट लाएंगे उनकी और ओर से अपनी संविधान किताब बदल में क्या देंगे। लिखा गया था कोई सबको हटाइए, मुसलमान बोला? मेरी बात सुनेंगे कोई सब लोग, मुसलमान बोला? मेरी बात सुनेंगे, एक सेकंड शांत रहिए, आवाज धीमे, एक सेकंड, ये सबके, एक सेकंड, मुमताज आलम आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, एक सेकंड, यहाँ पे हाईजैक नहीं करना है प्लीज, एक सेकंड शांत रहिए, मुमताज आलम प्लीज एक सेकंड चुप रहेंगे आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।